गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और संडे के दिन कुछ अलग से ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। अब रोज़ रोज़ यार क्या ही बनाए, क्या समझ में नहीं आता। तो रात के ना चावल बच गए थे, मैंने सोचा चाय के साथ सुबह नाश्ते में मैं यही बना देती हूँ। तो चावल, अब सोच रहे होंगे चावल के साथ आप कैसे कुछ बना सकते हो। तो यार मैंने ना चावलों के साथ ना थोड़ा बेसन मिक्स किया है और इसमें अपने बेसिक से मसाले मैंने ऐड कर लिए। इससे ना बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारी चीज़ है ना वो भी नहीं बिगड़ेगी और वो भी सारी अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। तो चलो जी शुरू करते हैं। सारे बेसिक से मसाले मिला लेंगे। जितने बचे हुए चावल थे वैसे मैंने ना ज़्यादा ही मिला लिए थे, कुछ ज़्यादा ही, और बेसन भी ना फिर मुझे और डालना पड़ा। फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाल लिए। अब थोड़ा मसाला मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने अलग भी निकाल दिया। धनिया पाउडर वगैरह सब डाल दिया था। इधर तेल गरम करना रख दिया था, क्योंकि जब तक तेल गरम होता है इतने हम अपनी सारी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने प्याज को कस लिया है और इसमें ना थोड़ा इजीली हो जाता है काम, जल्दी से हो जाता है। तो यार अगर मेरे चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो यार अब दोपहर के लिए देखूंगी कुछ बना लूँगी, या फिर प्याज के पराठे वगैरह या सिंपल पराठे सेक दूंगी, या रोटियां वगैरह भी बना लूँगी, क्योंकि मैंने रात को ना चटनी बनाई थी वो भी बची हुई थी। तो दोपहर में ना बच्चे थोड़ा कम ही खाते हैं, सुबह हैवी खा लेते हैं कई बार और शाम को थोड़ा हल्का खा लेते हैं। तो ये छुट्टी के दिन ही बनाती हूँ मैं इतना तला भुना, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, या तो मैं चीले बना देती हूँ। तो आज बच्चों ने बोला कि मम्मी जब चावल बच ही रहे हैं तो आप उनका कुछ पकौड़े वगैरह ट्राई करो, तो मैंने वही ट्राई किए हैं। यार अब ये चीज़ें खाना ना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन हफ्ते में 15 दिन में तो आप खा ही सकते हो। तो यार मैंने जैसे कि आपको पहले व्लॉग में भी बताया था, मैंने जॉब के लिए ट्राई किया था। तो जॉब मिल भी गई थी, पर मुझे उसकी सैलरी वगैरह पसंद नहीं आई, तो इस वजह से मैं नहीं गई। उन्होंने तो कहा था कि हम सैलरी कुछ मंथ्स में बढ़ा देंगे, लेकिन इतनी सैलरी पे काम करना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। अब ये देखो, अब सारी चीज़ें हम एक साथ कर पाएँ ये भी ठीक नहीं है। बाकी मेरे पे घर पे इतना काम होता है कि मेरे पास किसी के पास बैठने के लिए या किसी से बातें करने के लिए या इधर उधर की बातें करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। हाँ, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास मैं कभी कभी चली जाती हूँ, वो भी मेरे पास आती है। हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है यार, हम एक दूसरे से मन की बातें भी शेयर करते हैं और बिल्कुल एक जैसी फैमिली से हम व्लॉग भी करते हैं। हमारे विचार वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है। बाकी मेरी कभी कोई इतनी बेस्ट पक्की फ्रेंड रही नहीं है। बचपन में थी, स्कूल टाइम में थी, लेकिन जो लोग आगे निकल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ी कि मेरी शादी थोड़ी एज से पहले हो गई थी, मतलब जल्दी कर दी थी। 18 के करीब 17-18 में मेरी शादी हो गई थी। और जो मेरी फ्रेंडें थी ना यार, वो पढ़ लिख के आगे चली गई। फिर मैंने एक मेरी बेस्टी थी जो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। कि शादी के बाद मेरा जब बेटा हो गया तो मैंने उसको ना उसके घर गई। मैं उसके घर जाने के बाद ना यार उसने मेरे साथ ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे वो मुझे बहुत कम जानती है। उस टाइम मुझे ये समझ में आया यार, अगर आप कामयाब हो ना तो ही आपको कोई पूछेगा, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, चाहे कोई भी है आपके फैमिली मेंबर हैं, वो आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं हो ना, सिर्फ आप हाउसवाइफ हो, तो हाउसवाइफ तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, वो क्या करेगी घर में, कुछ नहीं कर सकती, हमारे ऊपर डिपेंडेड है। तो मैं तो हर किसी से यही कहना चाहती हूँ यार, अपने पैरों पे हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि काम छोटे बड़े हो सकते हैं, आप छोटे काम से भी शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने तो यार लोगों को देख देख के यही सीखा है कि अपने ऊपर रहो। और इतने सालों से मैं कुछ ना कुछ करती आ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री रहती हूँ। मैं स्टिचिंग करती हूँ, मैं ब्यूटिशियन का काम भी करती थी। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर मैंने अपना पार्लर खोला हुआ था घर पे ही, लेकिन जब नए घर में शिफ्ट हुए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिना पैसे के यार ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सब कुछ तो नहीं होता पैसा, क्योंकि आप किसी को ज़िंदा नहीं कर सकते, आप किसी का प्यार नहीं पा सकते पैसे के ज़रिए। पैसा सब कुछ तो नहीं आता, पर बहुत कुछ भी होता है यार। मेरे को अब इतना रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और कई महीनों से ना मैं बस घर पर ही रहती हूँ, घर पर ही काम कर रही हूँ, तो मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने कई पार्लरों में ट्राई किया कि मैं अब जॉब कर लूँ कुछ टाइम, क्योंकि नई जगह पर मुझे कोई भी नहीं जानता है और पुराने लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा दूर है घर से, तो
दिक्कत होती है आने जाने में। तो वहाँ के जो कस्टमर थे उनको तो मैं काफ़ी को मना कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ कस्टमर हैं वो कभी कभी आ जाते हैं मेरे पास, क्योंकि जो आपसे काम कराना पसंद करते हैं और आपका काम उन्हें पसंद आता है तो वो आपको हर जगह ढूंढ ही लेते हैं। यार वो दोस्त तो जो मेरी स्कूल टाइम की थी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी किसी टाइम पे, और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो जब फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया वो आगे बढ़ गई, उसको नए दोस्त मिल गए। लेकिन जब उसने मुझसे ऐसा नहीं है कि उसने मुझसे बात की थी, लेकिन उसकी बात में ना वो चीज़ नहीं थी जो हम सभी को अपने दोस्तों से मिलती है, एक दूसरे से मिलती है, जो हमारा एक दूसरे से लगाव होता है। ऐसा लगा कि वो है ही नहीं, कोई और है। उस दिन मेरे को इतना महसूस हुआ। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है मेरी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए थे, तो पर मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ करूँगी। तो आज मैं इतनी हूँ कि मुझे अगर कोई मेरे साथ सपोर्ट पे ना खड़ा हो, कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ, खुद कुछ कर सकती हूँ, आगे भी बढ़ सकती हूँ। लेकिन कुछ फैमिलियाँ ऐसी होती हैं वो आपको बढ़ने नहीं देते हैं आगे, क्योंकि हर वक्त तो उनको यही नारा रहता है कि बच्चों को कौन रखेगा, बच्चों का कौन क्या करेगा। इसीलिए मैंने घर से काम स्टार्ट किया था, ताकि मैं घर पे भी रह सकूँ, मैं बच्चों का भी ख्याल कर सकूँ और मैं काम भी कर सकूँ। तो यार अब वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो मुझे यार बड़ी दिक्कत हुई है, तो मैं सोच रही हूँ, तो मैंने जॉब के लिए मैंने ट्राई भी किया है। अब देखो कहाँ से फ़ोन आता है, सैलरी पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस देखो तो यार मेरे को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो खुद का काम करते हैं और काफ़ी अच्छे से करते हैं, जितने भी पार्लरों में मैंने ट्रायल दिया था उन सबको मेरा काम पसंद आया। लेकिन देखो अब सैलरी बेस पे बात अटकती है, मुझे पसंद आती है या नहीं आती है, पर मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ, क्योंकि यार अपने आप खुद को किसी लायक बनाना ये भी एक अपने आप में एक गर्व की बात होती है। अब ये चीज़ ना हर कोई नहीं समझ सकता, जो वो लोग होते हैं घर में रहते हैं। मतलब मैं हाउस वाइफ की कह रही हूँ, हाउस वाइफ बहुत काम करती है यार, जैसे कि मैं भी खुद ये चीज़ जानती थी कि मैं घर से भी करती थी, बाहर का भी काम करती थी। तो हाउस वाइफ बहुत काम करती है, लेकिन उनके ना काम की कदर नहीं होती है, कि कोई भी उनको कुछ भी बोल देगा कि हाँ तुम पूरा दिन करती क्या हो। ये चीज़ मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। जब तुमसे शादी हुई है तो तुम्हें हमें संभालना चाहिए, पर चलो एक की ही जिम्मेवारी नहीं होती है, हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। तो यार मैं तो प्रशांत आचार्य को सुन के मेरी ना सोच इतनी बदल चुकी है, मैं इतना बदल चुकी हूँ, अपने आप में इतना बदलाव लाया। पहले मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, बट अब मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप भी डिप्रेशन का शिकार हो, किसी चीज़ से किसी तनाव से जूझ रहे हो, तो आप प्रशांत आचार्य को सुन सकते हो। वो इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि इतनी अच्छी, बस मैं क्या ही बोलूँ, कि ज़िंदगी बदल जाती है। मैंने उनको एक कमेंट भी किया था कि सर जब से आपने अपनी लाइफ में आए हो ना, तो आपको देख के बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, इवन मेरी भी बदल गई है। यार अपने आप से लड़कर एक सही ज़िंदगी हासिल करना ना, ये एक अपने आप में गर्व की बात है। तो मैं अगर आप भी किसी चीज़ से परेशान हो, फैमिली से परेशान हो, फैमिली में किसी भी मेंबर से परेशान हो, चाहे हस्बैंड है, चाहे फैमिली में कोई भी है, और आप डिप्रेस्ड रहते हो, तो मैं तो एक बार यही कहूँगी कि आप उनको सुनो, आपकी भी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी, जैसे कि मेरी हुई है। मैं अपने आप पैरों पे तो खैर शुरू से ही खड़ी हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने अभी से काम स्टार्ट किया है, मुझे 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब देखो यार स्टिचिंग वगैरह भी मैंने ना कहीं से नहीं सीखी है, मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, मैंने स्टिचिंग सीखी है यूट्यूब से। तो मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी और उनके स्टिचिंग का मुझे काफ़ी शौक भी था, तो मैंने यूट्यूब से देख के ही ना सारी स्टिचिंग वगैरह सीख ली, और अब मेरे इतने काम आती है यार। मैं खुद के भी सिलती हूँ, बाहर के भी सिल देती हूँ, जैसे मेरे रिलेटिव वगैरह हूँ। और ये जो कुर्ता मैंने सिला है ना, ये मेरे रिलेटिव का है, यानी कि मेरी नंद का है, उनका सिला था मैंने, एक और सिला है उनका। तो मैं बाहर के भी सिल देती हूँ, क्योंकि यार अपनी जो तुम्हें पसंद है ना वो हमें मुझसे करना चाहिए। आप हाउस वाइफ हो या आप वर्किंग वूमेन हो, अगर आपको ये चीज़ें पसंद है तो आप भी सीख सकते हो, क्योंकि आजकल यार कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। जब मैं सीख सकती हूँ तो आप लोग भी सीख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप कहीं सीखने भी जाओगे ना, अगर आपका मन नहीं है तो आप तब भी नहीं सीख पाओगे। तो देखो जी, आगे के फ्रंट का तो मैंने सूट का गला बना दिया है, ये बैक साइड का है।
बैक साइड का ना मैं उरेप पट्टी लगाऊंगी और सिंपल सा गोल ही गले बनाऊंगी। बिल्कुल सिंपल सा ही बनाना था उनका, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सिंपल सा ही बना देना। वैसे दूसरे कुर्ती के उन्होंने बोला था कि उसको थोड़ा फैंसी बना देना, लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत चीज़ें अपने दिमाग में रखती हूँ, तो मैं ये भूल गई कि उनका कैसा बनाना था। फिर मैंने फ़ोन करके भी पूछा तो उन्होंने बोला कि बना देना। पहले तो उन्होंने बोला थोड़ा फैंसी सा बना देना, तब उन्होंने बोला कि बना देना। फिर मैंने सिंपल ही बना दिए दोनों कुर्ते। फिर कहने लगी कि यार मैंने बोला था कि ऐसा बना देना वैसा बना देना, तो मैंने कहा दीदी आपने पहले बोला होता तो मैं कर देती, अब तो दोनों सिल चुके हैं। तो कहने लगी कोई बात नहीं, बाकी मुझे अच्छे लगे हैं। उनको मैंने वीडियोस भेज दी थी देखने के लिए कि दीदी ऐसा बना है, तो उन्होंने कहा था अच्छे बने हैं। यार अगर आपको ना कुछ भी चीज़ सीखनी हो या स्टिचिंग वगैरह जैसे कि मैं करती हूँ अपने घर पे बैठे, आपको ये सब सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं फिर स्टिचिंग के वीडियोस भी बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगी जो कि हर किसी की समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं उसमें आपके लिए अलग से वीडियो तैयार करूँगी जिसमें कि मैं आपको सिखाऊँगी कि सिंपल सूट की कटिंग या सिंपल सलवार की कटिंग। क्योंकि यार दुकानों पे जाओ तो इतने महंगी हो गई हैं सारी चीज़ें कि बस पूछो ही मत। और मेरे को ना पैसे खर्च करने में बहुत ज़ोर पड़ता है, तो यार अभी ये जो हमारे पैसे हम इन चीज़ों में खर्च करते हैं, स्टिचिंग वगैरह में, मेकअप में, हेयर स्टाइल में, अगर हम पार्लरों में जा रहे हैं और बाहर खर्च कर रहे हैं, वो पैसे हमारे खुद बचेंगे। हम अगर एक चीज़ करना सीख सकते हैं तो फिर चाहे वो मेकअप क्यों ना हो, हेयर स्टाइल हो, जिस चीज़ को भी आपको इंटरेस्ट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसी हिसाब से फिर वीडियोज़ तैयार करूँगी, जैसा कि मेरे व्यूअर्स को पसंद आएगा मैं उसी हिसाब से फिर वीडियोस तैयार करूँगी। चाहे वो स्टिचिंग है, मेकअप है, हेयर स्टाइल है। आप कुकिंग के लिए भी मुझसे कह सकते हो, मैं कुकिंग के लिए भी अलग से वीडियोस बनाऊँगी। अगर आपको कुछ अलग से सीखना है या फिर आपको कुछ खाने बनाने की अलग से वीडियोस देखनी है तो मैं वो भी तैयार करूँगी। तो यार देखो पीछे का गला तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने तैयार कर दिया है। इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि ये ना अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। और मैंने वीडियोस ना बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाई है, बिल्कुल धीरे धीरे ही दिखा रही हूँ मैं आपको। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रही थी क्योंकि टाइम हो गया था, क्योंकि ये मेरा दोपहर का काम है। दोपहर के काम में ना मैं दो ही चीज़ें करती हूँ। सुबह के टाइम मैं घर का काम फ्री करती हूँ, दोपहर में या तो मैं स्टिचिंग करूँगी या फिर मैं अपनी वीडियोस बनाऊँगी, या मेकअप की वीडियोस है, चाहे ब्लॉग वगैरह है। ब्लॉग तो मैं खैर सुबह से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि यार मैंने ना अपने आप को इतना फंसाया हुआ है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को भी फ़ोन कर लूँ। अब उनका कल फ़ोन आया, वो इतना ज़्यादा वो कर रही थी कि यार तुम आती नहीं हो, आप तो फ़ोन तक नहीं करती। कई है, मेरी दीदी भी है, एक जिठानी है, वो भी बोलती है तेरे पे तो इतनी फुर्सत भी नहीं है कि तू फ़ोन भी कर ले मेरे पास, तू तो इतनी ज़्यादा बिजी है। लेकिन उनको कैसे बताऊं कि मैं फ़ोन करने से ज़्यादा ना कामों की याद आती रहती है कि मुझे ये काम करना है। अब देखो जी पीछे का गला और आगे का गले को ना, पीछे वाले जो कपड़ा है ना उसको ऐसे तरीके से फोल्ड करना है उसके ऊपर, तो इतनी क्लीनिंग तरीके से ना गला बन के रेडी होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले इसको रेडी कर लेते हैं, दिखाते हैं अभी। अब मैंने उनको बोला है यार कि देखो कितनी फिनिशिंग से गला बना है। अब दीदी को भी मैंने बोला है, अपनी फ्रेंड को भी ये बोला है, यार मैं फ़ोन कैसे करूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं आता, मुझे ये याद आता है कि मुझे कौन से कंटेंट पे वीडियोस बनानी है, मुझे क्या करना है। मेरी सिलाई का काम रह रहा है, कभी कभी बाहर का भी सिल देती हूँ, तो अभी इसी में मैं अपनी कैसे पढ़ रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं टाइम जरूर निकालूंगी, चाहे मैं उनके पास कल चली जाऊँ। दीदी के पास तो मैं जाती रहती हूँ, बाकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो, उसके पास मैं बहुत ही कम जा पा रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम से वही मेरे पास आ रही है, पर मैं नहीं जा रही हूँ। वो ये कह रही है कि तुम ना मुझे भूल गई हो, पर ऐसा नहीं है। वो उनको मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि हम लोगों की ना बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, इतना हम एक दूसरे से प्यार है, सारी अच्छाई और बुराई के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, तो भूलने का तो यार सवाल ही नहीं होता।
तो देखो जी फिनिशिंग के साथ गला बन चुका है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको सीखना है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी और इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगी कि आप देखो बाजू वगैरह भी मैंने स्टिच कर दी है। तो अब नीचे के जो ये है ना इसकी चाक वगैरह, इसको भी मैं अब स्टिच कर दूंगी। यार मेरे को याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, फट्टे बोलते हैं या चाक बोलते हैं जिनको फोल्ड करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं इतनी भुलक करूँगी मुझे याद ही नहीं रहता। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था मैं इतना ज़्यादा भूल जाती हूँ, एक चीज़ की 36 चीज़ें देखती हूँ। तो मुझे चावल नहीं पीसने थे पकौड़े के लिए, लेकिन मैंने कुछ चावल पीस दिया। जब पीस दिया तो याद आया कि हाँ यार ये तो तूने गलती कर दी। तो ऐसी गड़बड़ किस किस के साथ होती है। अगर मुझसे कोई बात कर रहा है ना, मुझे कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि कोई मुझसे पूछता है ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना दूसरे ही आइडिया चलते रहते हैं। पता नहीं क्यों मैं इतनी कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं अटैक से मर ना जाऊँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ यार। और वैसे भी कहते हैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे हर दिन अलग अलग चीज़ों को सोचना, उनके बारे में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने आप को बिजी रखना पसंद है। किसी की चुगलियों में मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बहुत से लोग होते हैं कि अपने फ्री करते हैं काम और इधर उधर की बातें, किसी की जानकारी लेना कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है यार, सबकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अपने आप को इतना बिजी कर लो यार कि बिल्कुल ही किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं। आप यकीन करोगे मुझे अपने घर के बारे में भी सोचने का इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं अपना घर का काम फ्री करती हूँ। ऐसा नहीं है ध्यान नहीं देती, ध्यान भी देती हूँ, लेकिन जब मैं अपने काम से रिलेटेड कुछ नहीं सोच रही होती हूँ, घर के पे भी ध्यान देती हूँ। बस मैं इन्हीं में उलझी हुई हूँ, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। और ऐसा ही हमको होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसे ईमानदारी से करो, जो भी काम कर रहे हो आप ईमानदारी से करो। दूसरा क्या कर रहा है उसको भाड़ में डालो। भाड़ समझते हो ना आप? अगर समझते हो तो मुझे कमेंट में बताना कि आप भाड़ किसको बोलते हो। तो जो भी है, अगर आपके पीछे बुराइयाँ करता है ना, तो ये देखो यार वो कितना टाइम निकाल रहा है, वो आपको कितना स्पेशल फील करा रहा है कि वो आपको टाइम दे रहा है, अपने पूरे दिन का टाइम आपको दे रहा है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को भी स्पेशल फील करा सकूँ। यार उन घटिया लोगों के लिए तो मैं यही बोलूँगी, सब जाएं भाड़ में। जो मेरे अपने हैं वो मेरे लिए अपना अच्छा सोचेंगे, तो उन सबको जाने दो भाड़ में और अपने काम से काम रखो। मैं ये सोचती हूँ इतने घटिया लोग आते कहाँ से हैं। वैसे यार इतने घटिया लोग ना अपने पीछे से ये सब सीख के आते हैं कि दूसरों को बुराई करना, दूसरों के लिए हर वक्त बातें करना, उनके लिए सोचना, खुद कुछ नहीं करना होता। बस खुद घर पर पड़े रहो, मज़े की ज़िंदगी जियो, आराम से जियो, क्योंकि फैमिली में कोई ना कोई तो उन्हें खाना अच्छे से खिला ही रहा होता है। तो उन लोगों पे ना सिर्फ यही काम होता है, दूसरों की नकल करना कि कौन क्या पहन रहा है, मैं भी ऐसे करूँ, मैं भी वो करूँ। बट मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। बस मैं तो यही सोचती हूँ कि जो है अपना है, जैसा भी है कम में भी खुश हूँ, ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी खुश हूँ। और ज़्यादा है तो भगवान का धन्यवाद है कि भगवान ने इतना हमें इस लायक बनाया कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। तो देखो जी कुर्ती तो हो गई है पूरी तैयार। अभी इसमें तुरपाई वगैरह का काम रहता है यार। तुरपाई करने में ना मुझे बहुत आफत आती है, आप ये समझ लो कि मौत आती है तुरपाई करने में। बाकी सिलाई आप कितनी करा लो, सिलाई करके बैठ जाऊंगी और वो फिर बाट में रहेगा कि यार मेरे को इसकी ना तुरपाई करनी थी। बाकी ये कुर्ती मेरी नहीं है, दीदी की है। बाकी मैंने डाल के देखी है, मेरे को तो बिल्कुल सही आ रही है। दीदी को थोड़ा लूज आएगी, वो थोड़ा फिटिंग कर लेंगी। बाकी मैंने उनको बोल दिया दीदी आप अगर थोड़ा फिटिंग करना चाहो तो कर लेना। वैसे भी मैं थोड़ा लूज ही बनाया है उनका। अब आ गई यार पजामे की बारी, क्योंकि पजामा भी रेडी करना था यार। काम करके ना कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है। मेरे साथ तो इतना बुरा हाल है यार, मुझे बहुत जल्दी गर्मी लगने लग जाती है, बहुत जल्दी सर्दी लगने लग जाती है। तो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे यार, कहाँ तक कि आप सुनोगे बातों को। बाकी मैं तो आपकी यही कह रही हूँ कि अपने काम से काम रखना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमें किसी चीज़ की चिंता भी नहीं होती और शांति से ज़िंदगी कटती है। प्लाजो तो यार इतनी जल्दी बन जाते हैं ना, इतनी जल्दी, और मुझे तो बहुत ही आसान लगता है। वो लगा लो 2 घंटे के अंदर प्लाजो और कुर्ती दोनों रेडी कर दी मैंने। देखो जी प्लाजो भी रेडी हो चुका है, ये इस तरीके का बना है प्लाजो।
अब उनको लास्टिक डलवानी नहीं थी, वो तो नाड़ा ही डलवाने वालों में से है, तो मैंने नाड़ा भी तैयार कर दिया था। अब वो उनको भिजवा दूँगी। अभी एक कुर्ता और रहता है उनका, उसको और रेडी करूँगी। अब देखो मैंने पूरा सेट पहन के दिखाया है आपको, कुछ इस तरीके से बना है। अब पीछे का ना इग्नोर करना है यार, सारा फैला हुआ है, क्योंकि यार काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ ना, कई बार मुझे सफाई करने का टाइम भी नहीं मिलता। मतलब ऊपर की सफाई, नीचे से झाड़ू पोछा तो सुबह ही कर देती हूँ मॉर्निंग में ही, लेकिन जैसे कपड़े उतार के लाए तो वो सोफे पे रख दूँगी। अब उनकी तय करूँगी क्योंकि अभी काम काफ़ी रहता है। अब शाम हो चली है, 4-5 बज गए यार, अब शाम का काम भी शुरू होने वाला था। अगर आपको स्टिचिंग वगैरह सीखनी हो या फिर मेकअप वगैरह सीखना हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसी तरीके से दिखाऊंगी। मैं अपने ब्लॉग में हर चीज़ दिखाती हूँ जो हम लेडीज़ के लिए ज़रूरत होती है। तो चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें।